फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गिलो। वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस। आज का हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। अक्टूबर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं तो वही देखें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी और ये सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और लास्ट में मैंने एक सरप्राइज रखा है, एक शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारी चीजें बना के रखी आप लोगों के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिस कारण से आप लेक्चर लास्ट तक जरूर देखना। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी एग्जाम, एसएससी, एमपीपीएससी, पटवारी और संविदा, जो भी जितनी भी एग्जाम रेलवे की आने वाली है तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। देन देखते हैं आज का लेक्चर। गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करा है कहाँ से, नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से चालू करागा। तो ध्यान रखिए गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन चालू करा है। देन उसके बाद हाल ही में अक्टूबर 2017 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने अपनी 100वीं स्थापना वर्ष पूरी करी। तो ध्यान रखिए सारे एग्जाम के लिए मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ध्यान रखिए पटना विश्वविद्यालय ने क्या करी, अपनी 100वीं वर्षगांठ पूरी करी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2017 में जारी, अब यहाँ पे आपने पढ़ा था 100वीं स्थापना, तो इससे एक और पॉइंट याद हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में जारी हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, 100वां। और एक और क्वेश्चन कैसे रख दिया, 100वीं स्थापना पूरी किसने करी, पटना विश्वविद्यालय ने। और हंगरी ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो गया, 100वां है। ध्यान रहेगा। देन अगला देखते हैं हम नेक्स्ट। हाल ही में अक्टूबर 2017 में भारत ने किन दो देशों की सीमा पर, ध्यान रखिए, जांच चौकियां खोली है। तो ध्यान रखिए म्यांमार और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है तो वहां पे क्या करा गया है, चौकी खोली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का। देन उसके बाद देखते हैं 2 अक्टूबर 2017 को या फिर 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए विश्व अहिंसा दिवस। तो आप सभी को अहिंसा दिवस तो याद ही होगा, बट एक और क्वेश्चन नया बन सकता है। तो ध्यान रखिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व आवास दिवस भी मनाया जा सकता है। तो आपसे थोड़ा अगर पेपर टफ आता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अहिंसा दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस मनाया जाता था, तो विश्व आवास दिवस। ध्यान रखिए अक्टूबर 2017 को स्वच्छ भारत मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिए जनरली सिटी तो सबको मालूम होगी इंदौर है, बट अगर एक पूछ लिया जाए पर्टिकुलर तो ध्यान रखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय को क्या वो मिला गया, अक्टूबर 2017 में स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अक्टूबर 2017 को किस राज्य के पर्यटन सूची से ताजमहल को हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिए ताजमहल को पर्यटन सूची से हटा दिया गया, किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पर्यटन सूची से हटा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित सार्क सम्मेलन के अध्यक्ष और सांसद के 8वां सम्मेलन किसने करा भारत का प्रतिनिधित्व। तो ध्यान रखिए लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने करा है। तो सार्क का है, इसे दक्षेश भी बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। साउथ एशिया, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और सेकेंडली पूछते हैं कौन कौन से देश है। तो आइए हम देश एक बार देख लेते हैं और इसके बाद बताता हूँ आपको ट्रिक। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे भारत के आसपास के सारे ये देश है, भारत के आसपास के, अब सीएम को छोड़ के मतलब चाइना और म्यांमार को छोड़कर ये सभी देश कौन है, भारत के बाउंड्री से लगे हुए हैं। ध्यान रखिए अफगानिस्तान लगा हुआ, बांग्लादेश लगा, भूटान लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ, पाकिस्तान। अब मालदीव जो है और श्रीलंका जो है भारत के जली स्तर से लगे हुए हैं। तो ये दो देश आप ध्यान रखिए, मालदीव और श्रीलंका दो जली स्तर से लगे, बाकी सब भारत की बाउंड्री से लगे। दो देशों को छोड़ के, चाइना और म्यांमार को छोड़ के दोनों देश आएंगे। तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक लॉजिक ध्यान रखिए, दो देश नहीं रहेंगे, बाकी सारे देश भारत के आसपास के रहेंगे सार्क में। तो ये सारी चीजें हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्टूबर 2017 को किस राज्य सरकार ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 180 करोड़ रुपए की माइक्रो सिंचाई परियोजना चालू करी है। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अक्टूबर 2017 में अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनी नई सोच
खोलने की घोषणा करी, तो कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, देखिए गुवाहाटी में खोलने का बताया गया इसरो ने अपना नेक्स्ट। देन उसके बाद देखते हैं 6 अक्टूबर 2017 को भारतीय वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ध्यान रखिए MI-17 जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया वायुसेना का। तो पूछ सकते हैं कौन सा यान था, तो ध्यान रखिए MI, आप याद रख सकते हैं, या तो याद रखिए मिशन इम्पॉसिबल रख याद रख सकते हैं 17 17 यानी खतरा, तो ये याद रख सकते हैं। देन उसके बाद अक्टूबर 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में, या आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, तो ध्यान रखिए कौन हो गए? रजनीश कुमार हो गए हैं अक्टूबर 2017 से नए चेयरमैन SBI के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी का खारापन दूर करने के लिए या रोकने के लिए कौन सा बांध परियोजना बनाई है? तो ध्यान रखिए भरूच कहाँ पर आएगी ये परियोजना? गुजरात में बनाई जाएगी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 अक्टूबर 2017 को देश का पहला बायोमेट्रिक सिस्टम एयरपोर्ट कौन सा बना? ध्यान रखिए पूछ सकते हैं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया और ये सारे बहुत सारे चल रहे हैं, तो बायोमेट्रिक्स सिस्टम लगाने वाला कौन सा बन गया? बेंगलुरु बन गया है, तो ध्यान रखिए पहला एयरपोर्ट बन गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में आने वाले। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2017 को उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम किसने चालू करा? कौन से राज्य ने? तो ध्यान रखिए राजस्थान सरकार ने चालू करा। उसके बाद टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन नियुक्त करे फिल्म और टेलीविजन, तो ध्यान रखिए अनुपम खेर को बनाया गया है चेयरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अक्टूबर 2017 को विश्व स्तर पर कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इससे रिलेटेड है तो ध्यान रखिए भारतीय या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व का अगर अंतर्राष्ट्रीय आ जाए तो ध्यान रखिए 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोजन की सिफारिश किसे मंजूरी दी गई है? खाली ध्यान रखिए शिक्षकों मतलब क्या, जो भी केंद्र विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे उन्हीं के लिए अभी 7वां वेतन चालू करा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2017 को भारत में निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिए INS किल्टन को शामिल करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय नौसेना में। ठीक, देन देखते हैं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे, आज का सरप्राइज देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का स्पेशल है कोल। कोल से रिलेटेड हर दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैं कम से कम 15 क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। आज मैं कोल के टाइप बताता हूँ। कोल यानी कोयले के 4 टाइप होते हैं, ABLP होता है। अब ए से देखिए आपको याद कराने के लिए एंथ्रेसाइट, बी से कितना होता है ब्यूटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट कोयला होता है। ध्यान रखिए 4 कोयले के टाइप होते हैं, और इस सीक्वेंस में जमा दिया आपको याद करने के लिए एंथ्रेसाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एंथ्रेसाइट है, सबसे ज्यादा कोयला इसमें कार्बन पाया जाता है 90% से ज्यादा, इसमें 80% और इसमें 70 से 80% और इसमें 50 से 60% कोयला पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा? तो ध्यान रखिए एंथ्रेसाइट कोयला है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला अगर पूछा जाए तो पीट कोयला होगा आपका आंसर। और भारत में इलेक्ट्रिसिटी कोयले से 77% कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देख लेते हैं एंथ्रेसाइट भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिए भारत में जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला नेवल खदान है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार बार पूछा गया है। तो ये 3 कोयले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनसे रिलेटेड देख लेते हैं एक और चीजें भी। अब वर्ल्ड में 2016 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखिए CUI। क्यों याद रखेंगे आप? अब सी से चाइना है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला कोयले का, आई से इंडिया और यू से USA है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वापस से बता देता हूँ। देखिए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा हो गया? पीट कोयला। लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए भूरा कोयला कहा जाता है। देन उसका देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और मुलायम कोयले को क्या बोला जाता है? बिटुमिनस कोयला। और भारत में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।
थैंक यू सो मच।